मुरादाबाद की राजकीय रेलवे पुलिस लाइन में निरीक्षण करने पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे पीयूष आनंद उस वक्त हैरान रह गए जब वहां तैनात पुलिस कर्मियों से उन्होंने राइफल को लोड व अनलोड करने के लिए कहा, लेकिन वहां तैनात पुलिसकर्मी राइफल को अनलोड करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तब वहां खड़े एक दूसरे पुलिस अधिकारी ने पुलिसकर्मी से राइफल लेकर उसको अनलोड किया। ये सारी तस्वीरें हैं वहाँ खड़े मीडिया कर्मियों के कैमरे में रिकॉर्ड हो गयी, जिसके बाद एडीजी साहब को भी इसका एहसास हो गया और वो आगे बढ़ गए। रेलवे पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष आनंद 15 अगस्त से पहले रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने मुरादाबाद के राजकीय रेलवे पुलिस लाइन पहुंचे। आज जो है मैं यहाँ मुरादाबाद में आया हूँ एसपी जीआरपी मुरादाबाद के साथ उनके जो भी एसएचओ हैं, जितने भी थानाध्यक्ष हैं, उनके जो सर्कल ऑफिसर्स हैं, उनके साथ मीटिंग करने के लिए। उसी क्रम में आज मैं पुलिस लाइन जीआरपी आया हूँ बेसिकली ये देखने के लिए कि हम लोगों के जो जवान किस तरह से काम करते हैं, उनके लिए क्या चीज़ ऐसी है जिसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं। सर 15 सुरक्षा को लेकर क्या कुछ 15 अगस्त की सुरक्षा को लेकर आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह चेकिंग कराई गई है और ये एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि पुलिस को तो हमेशा ही सतर्क होना पड़ेगा। हम अपनी सतर्कता किसी भी तरीके से कम नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ लोग पकड़े गए हैं, पिछले दिनों आप लोगों की जानकारी में आया है यूपी के एटीएस ने बड़ा अच्छा काम किया है, तो उसी के क्रम में हम लोग भी सतर्क हैं, हमारी सारी टीम सतर्क है और ये सतर्कता आज ही नहीं है, ये आगे भी जारी रहेगी। ये निर्देश बड़े स्पष्ट रूप से पहले भी दिए गए हैं और आज जो मैं अभी इसके बाद अपने एसएचओ से मीटिंग करूँगा तो उसमें ये चीज़ मैं और दोबारा दोहराऊँगा। पुलिस लाइन में पहले एडीजी साहब को सलामी दी गई। सलामी के बाद एडीजी साहब पुलिस लाइन का निरीक्षण करने लगे। इसी दौरान वहां खड़े पुलिसकर्मी से उन्होंने उसके कंधे पर टंगी राइफल को अनलोड करने के लिए कहा, लेकिन पुलिसकर्मी राइफल अनलोड नहीं कर पाया। तो वहां खड़े दूसरे अधिकारी ने उस राइफल की मैगजीन निकाल ली, लेकिन पुलिसकर्मी फिर भी कुछ नहीं कर पाया। तब वहाँ खड़े तीसरे पुलिसकर्मी ने राइफल के नाल पर लगी संगीन को निकाल लिया। इसके बाद फिर वही पुलिसकर्मी राइफल को अनलोड करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो फिर भी राइफल को अनलोड नहीं कर पाया। तब एडीजी साहब ने उससे खुद कहा कि पहले चेम्बर तो चेक करो, लेकिन वो पुलिसकर्मी चेम्बर चेक करने में भी नाकाम रहा। तब एडीजी साहब ने उससे कहा कि राइफल को खोलना जोड़ना जानते हो? तब उस पुलिसकर्मी ने इनकार में सर हिला दिया। बोल सकते हो ना बेटा? एडीजी ने वहां खड़े दूसरे पुलिसकर्मी से भी यही सवाल पूछा, उसने भी ना में सर हिला दिया। इसके बाद एडीजी साहब को अंदाजा हो गया कि पुलिसकर्मी राइफल को खोलना जोड़ना नहीं जानते हैं और मीडिया भी सामने खड़ी है, इसलिए वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। बाद में एडीजी ने पुलिसकर्मियों का ये कहकर बचाव किया, कभी कभी फोर्स में ऐसा हो जाता है कि 1-2 सिपाही हथियार को खोलना जोड़ना भूल जाते हैं या फिर किसी सीनियर को सामने देखकर हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन सुधार किए जाने की आवश्यकता है। आप लोगों ने देखा कि बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, तो ये हुआ कि भी देखा जाए कि जो हथियार ये इस्तेमाल करते हैं तो उसको खोलना जोड़ना इनको आना चाहिए, उसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस फायरिंग होनी चाहिए। तो जैसा मुझे बताया गया कि एनुअल फायरिंग तो हुई है, तो 1-2 आदमी हो सकता है कभी कभी हथियार भूल जाते हैं, या कभी कभी ये भी होता है कि कोई वरिष्ठ अधिकारी अचानक कोई जिसे कहते हैं आउट ऑफ क्वेश्चन सिलेबस में जब आ जाता है, सिलेबस क्वेश्चन आ जाते हैं तो आदमी थोड़ा हड़बड़ा जाता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज ये एसपी जीआरपी और इनकी टीम इसको देखेंगे और ये जल्दी से जल्दी पूरा होगा। न्यूज़ डेस्क INN।